और देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त बीकानेर से। करंट लगने से 2 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि सफाई के लिए ये मजदूर कुंड में उतरे थे। कुंड की सफाई के दौरान इन्हें करंट लगा। शहर के चौरड़िया चौक पर यह घटनाक्रम सामने आया है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, करंट लगने से 2 लोगों की मौत की खबर है। सफाई के लिए ये मजदूर कुंड में उतरे थे और कुंड की ये सफाई कर रहे थे, इसी दौरान करंट का शिकार बन गए। दोनों की मौत हो गई है। शहर के चौरड़िया चौक पर यह घटनाक्रम सामने आया है। तो बड़ी खबर है बीकानेर से, करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। ये दोनों मजदूर चौरड़िया चौक पर एक कुंड में सफाई के लिए उतरे थे और करंट का शिकार बन गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, कैसे हुआ ये घटनाक्रम? जी बताना चाहूंगा, गंगा शहर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां एक इस पर मालिक ने इन 2 मजदूर को अपने यहाँ पर पानी की जो हौद होता है उसकी सफाई के लिए बुलाया था। और इसी सफाई के दौरान जब दोनों हौद में उतरे, तभी इस दौरान जो पानी की जो मोटर होती है वो शायद चालू रह गई, और जिसकी वजह से दोनों पानी के हौद में उतरे हुए और करंट वहां पर फैलने की वजह से इसके ये बिना काल ही मौत का इसका शिकार बन गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई करंट लगने से। फिलहाल जो है पुलिस है वो मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और पुलिस का कहना है कि अभी तक फिलहाल इनके परिजनों को, मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने के बाद ही फिर इनका पोस्टमार्टम फिलहाल किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है और परिजनों की भी ओर से पहुंचने के बाद में ही फिर आगे कोई मामला वगैरह कोई दर्ज करवाया जाएगा, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थानी मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पाली के रहने वाले फोटोग्राफर सिद्धार्थ वैष्णव पर शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप का आरोप है। जोधपुर की रहने वाली मॉडल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित का आरोप है 3 साल से अधिक समय से दोनों के बीच अफेयर था। शादी का झांसा देकर उसका रेप हुआ। जब मॉडल ने शादी का दबाव बनाया तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया। हो गई थी, 11 साढ़े 11 हो चुकी थी। फिर 11:30 होने के बाद मैं उनके पास में गई तो मैंने 1 घंटा हो गया मेरे बात करते हुए, मैंने बताया कि ये मेरे साथ घटित हुआ है, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रघुवीर सिंह था वो थे राजपुरोहित, पता नहीं उनका कुछ नाम था। मैं उनके पास में गई, मैं उनके पास में रो रही थी कि मैंने कहा सर मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे को ना डांटा और मेरे को समझाया कि तेरी जात देख, तो तेरी जात देख के समझना चाहिए था, वो लड़का ब्राह्मण है, तेरे को पता नहीं चला। मैंने कहा मुझे नहीं पता चला, कोई बात नहीं, उस लड़के को पता चलना चाहिए था ना। पुलिस थाना कोतवाली पाली में पीड़िता द्वारा बलात्कार का मुकदमा एक पाली निवासी सिद्धार्थ वैष्णव पिता मनोज कुमार के विरुद्ध शादी का झांसा देके बलात्कार करना बताया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के सेंत गांव में गौ तस्करों और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गौ तस्करों पर 15 राउंड फायर किए। एक गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ। 26 गौवंश मुक्त कराए गए। पुलिस की कार्रवाई को देख गौ तस्कर कंटेनर छोड़ फरार हो गए। और अग्निपथ का आज विरोध हुआ। कोटा में जमकर हंगामा मचा। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में इस दौरान भिड़ंत हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको यह भी बताना चाहते हैं कि क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है, लेकिन उसका खुला उल्लंघन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। अलवर के नीमराणा उपखंड के दुधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।
इनका कहना है शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली, साथ ही 24 घंटे शराब बेची जा रही है। इस वजह से दुकान को बंद कराने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ठेका पास नहीं है, कोई गोदाम पास नहीं है किसी भी चीज़ का। ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने भैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा, अब ये पास हुआ तो हुआ कैसे। खबर राजसमंद से। जिले के अमेठ उपखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से बिक रही शराब के खिलाफ कार्रवाई की। वनवेरिया गांव में किराने की दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध देसी और अंग्रेजी शराब की खेप जब्त हुई, जिसे आमेठ थाने के सुपुर्द किया गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक्चुअली इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि आगरिया गांव के वनवेरिया ग्राम में एक किराने की दुकान पर जो है वो शराब बेची जा रही है। तो किराने की दुकान पर क्योंकि किसी प्रकार का शराब बेचने का उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए मैं थाने के जाब्ते के साथ मौके पर गई और मौके पर जब जांच की तो वहाँ विभिन्न प्रकार की कुछ अलग अलग शराब वहां पर बरामद हुई। तो उसकी बरामदगी करके जब्ती कर ली गई है और आगे की कार्यवाही जो है वो थाने में कर ली जाएगी। एफआईआर नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। गांव के ही बलवीर जाखड़ पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस जांच कर रही है। रात को हमें जेएलएन हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो इस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर, आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं? ये सभी परिचित ही हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप है, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान जारी है। और अब आपको श्रीगंगानगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जिसमें चहल पहल है, पर अचानक हलचल हुई, लोग पीछे की ओर भागे और एंट्री हुई सांडों की। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसे और भिड़ गए। शोरूम के अंदर ही इस दौरान ये सब कुछ चलता रहा। इस दौरान लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद शोरूम से सांडों को बाहर निकाला गया। प्री मानसून की दस्तक के बाद अब मानसून दस्तक देने को तैयार है, मगर नगर परिषद की शहर के नालों की सफाई को लेकर कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। शहर में आधे से ज्यादा नाले कचरे से अटे पड़े हैं। इन्हें जल्द साफ नहीं किया तो मानसून के समय शहर के हालात विकट हो सकते हैं। कई इलाकों के नालों की सफाई नहीं होने से नाले कचरे से अटे पड़े हैं। नाले ये पूर्णतः कचरे से भरे हुए हैं। कोई थोड़ा बहुत दिखावे के लिए खाली करते हैं। वो कचरा आप देख सकते हैं साइडों में यूँ पड़ा रहता है। ये सफाई के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। थोड़ा सा गलियों का पानी है वो भी बाहर नहीं आता, इतनी सफाई नहीं करते हैं। देख लीजिए अब आप। नगर परिषद को वैसे तो अवगत करवा दिया गया है कि मतलब मानसून की बरसात है और जो ये नया नाला बनाया है उसमें भी मतलब ये स्थिति है कि कचरे से एकदम फुल भरा हुआ है वो, और जो पुराना नाला है वो एकदम उसकी कोई सफाई नहीं हुई है अभी तक। और इधर जैसलमेर में प्री मानसून की बरसात ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। बारिश और तूफानी हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सड़क पर चलना भी मुश्किल हुआ। निचले इलाकों में पानी जमा हो गया तो नालों से निकलकर कचरा सड़क पर हर तरफ फैला। हद तो यह है कि नगर परिषद दफ्तर के करीब भी गंदगी का अंबार है। गड़ीसा सर्कल से लेकर नगर परिषद के बीच बारिश के होते ही दोनों तरफ के जर्जर नालों से कचरा बाहर आ गया। यहाँ पे बारिश के बाद और बारिश से पहले भी बहुत सी गंदगी फैली हुई है ना। जगह जगह यहाँ पे रोडों के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है।
व्हीकल आ रहे हैं या हमारे काम करने में बहुत परेशान होते हैं। हम गाड़ी के नीचे होते तो वहां से गंदगी उठ के हमारे ऊपर गिरती है। वैसे तो मानसून की शुरुआत नहीं हो चुकी है, लेकिन शुरुआत से पहले भी दुर्दशा है। अगर समय रहते नगर परिषद ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जैसलमेर की जनता को 2006 में अगस्त में जो परेशानी उठानी पड़ी थी उससे ज्यादा भी इसी रोड पर उठानी पड़ सकती है। देखिए, मानसून आने वाला है, हमने उससे पहले ही अपनी जो मानव संसाधन उसको नियोजित करके जो भी मुख्य नाले हैं उनकी साफ सफाई शुरू कराना स्टार्ट करा दिया है। और जहाँ भी छोटे मोटे नाले जहाँ टूटे हुए हैं, जहाँ कहीं रिपेयर की आवश्यकता है, हम भी अपनी तकनीकी टीम को निर्देश देकर उनको भी सही कराने का प्रयास करेंगे। बदनाम होकर भी क्या नाम न होगा, इस मुहावरे को अब नगर परिषद सत्य कर रही है। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी ओर हकीकत। नगर परिषद कहती है कि मानसून से पहले तैयारियां कर ली गई है और छोटा मोटा जो काम बाकी है उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि प्री मानसून की एक अच्छी बारिश ने नगर परिषद के दावों को इस गंदे पानी में बहा दिया है। हर तरफ नाले खुले हैं, गंदगी फैली है और शहर के इस निचले हिस्से में तो जगह जगह मदरसा रोड के आसपास इलाके हो या फिर गणेश सर्कल, पानी एकत्रित हुआ है और गंदगी साफ देखने को मिल रही है। अब समझ ये नहीं आता कि मानसून आने से पहले की तैयारियां प्री मानसून में ही कैसे सड़कों पर कचरे के रूप में बह गई। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर।